Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, हमारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश स्तरीय एक फ़ैसला हुआ था। व्यापार मंडल ने आज रोज़ हमने ज्ञापन दिया महामहिम राज्यपाल जी को, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था व्यापारी बड़ा नाराज़ है, व्यापारी बर्बाद हो चुका है। आप शनिवार और रविवार को दुकानें खुलवाएं और ये अध्यादेश अपना वापस लें। लेकिन इन्होंने कोरोना महामारी की आड़ में सरकार ने एक बहुत ही भद्दा मजाक व्यापारियों से किया है। अभी हमें पता चला है कि वो सोमवार और मंगलवार को बंद करने जा रही हैं, जिसकी आज बुनियादी भी हो रही है। अब बड़े अफसोस की बात है, बड़े अचंभित है, आश्चर्यजनक बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि ये एक इतना गलत फैसला सोमवार और मंगलवार को बंद करना कहाँ का न्यायोचित है। हमारा व्यापार मंडल इस बात का विरोध करता है और पुरजोर मांग करता है सरकार से ये तुगलकी फैसला अपना वापस ले, अन्यथा व्यापारी सड़कों पर आएगा, जिससे इस महामारी जो है जिसका साथ दे रहा था व्यापार मंडल, हर तरह से व्यापारी तन मन धन से और अपना सब कुछ लगा करके इस महामारी को, कोरोना को हमने मात देने के लिए ठानी थी, लेकिन सरकार उल्ट चल रही है। इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी सड़कों पर आएगा, व्यापारी नाराज़ है। सरकार को इस तुगलकी फैसले को वापस लेना चाहिए। और हमारी व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग अभी जल्दी होने वाली है, और उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार तुगलकी गंदे फैसले ले रही है। इन फैसलों के विरोध में व्यापारी अब सड़कों पर आने को तैयार हो चुका है। आपको बताया हमने, एक हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है सभी जिला प्रधानों की। व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में वो सभी से संपर्क में हैं और सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी मीटिंग ले रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, और उन्होंने अब दूसरी बैठक और लेनी है। उसमें एक सारा निष्कर्ष निकाल के बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। और सबसे पहला फैसला तो ये होगा हमारा कि हम इसका विरोध, डटकर विरोध करेंगे सभी व्यापारी। उसका क्या प्रारूप होगा वो आपको जल्दी बैठक के बाद बता दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी, ये स्पष्ट है, व्यापारी पूर्ण रूप से नाराज़ है इस बात से। उनको बहुत रोष है व्यापारियों को कि भी ये जो तुगलकी फैसला लिया गया है, अन्यथा अगर व्यापारियों की ये जो खिलाफ जो फैसला लिया गया सोमवार और मंगलवार को अगर वापस नहीं लिया तो व्यापारी हर कुछ कर गुजरने को तैयार है। व्यापारी हर तरह से नाराज़ है, रोष है। व्यापारियों को इस रोष को ख़त्म करने के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए। ये सरकार द्वारा किया गया एक भद्दा मजाक है। व्यापारियों के साथ खेल रही है जैसे एक बच्चों के साथ खेला जाता है। बच्चों वाली बात ही सरकार ने की है, और एक बहुत ही बेहुदा, बिना सोच का ये नतीजा है जो सिर्फ 2 दिन चेंज कर दिया उन्होंने। शनिवार इतवार की बजाय उन्होंने सोमवार मंगलवार कर दिया। इसमें मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसने व्यवहारिक ज़िंदगी जी हो, जो छोटे होने से, पैदा होने से लेके वो बड़ा हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि इस मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री एक आध है जिसको कि एक मानवीय मूल्यों, मानवीय ज़िंदगी के बारे में, व्यवहारिक ज़िंदगी के बारे में कुछ पता हो। अगर इनमें से एक भी किसी को पता होता तो ये ज़रूर इस तरह का निर्णय ना देते। आज ही हम लोग डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल, गवर्नर साहब को हम लोग ज्ञापन देने गए थे। हम लोग इस उम्मीद से गए थे कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि कोरोना को रोकने के लिए वो, और जहाँ वो नाकाम है, जहाँ वो नकारा साबित हो रही है, वहाँ वो कुछ एफर्ट्स डालेगी। हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि ये 2 दिन के लॉकडाउन को वो अपनी तरफ से कुछ और एफर्ट्स उठाए और 1 दिन का करे। पर सरकार ने इसको इतना भद्दे ढंग से लिया कि एकदम से डिसीज़न दिया कि दिन चेंज कर दो। दिन चेंज करने से क्या होगा? मैं ये मानता हूँ इससे आम बंदे की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सरकार के राजस्व में ज़रूर उनको दिक्कत हो रही है कि उनका राजस्व ना कुछ गड़बड़ा जाए। इसकी वजह अब सारे आप जानना चाहोगे, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। सरकार का जो मुझे लगता है सोमवार और मंगलवार को करना सिर्फ अपने राजस्व को, क्योंकि पता है हर बार केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारों तक हर राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दिनों में शराब बिक्री को बहुत ज़्यादा
अहमियत दी थी। इन्होंने माना था कि शराब से ही इनको राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, मंगलवार के दिन इनको भी पता है कि शराब वराब कम बिकती है, तो ठीक है, इन्होंने अपने उसी हिसाब से एक बड़ी बचकाना सी हरकत करते हुए या कुछ और इस तरह से निर्णय ले लिया। मुझे लगता है कि ये दिन चेंज कर देना व्यापारियों के साथ, जनता के साथ, सभी के साथ एक बद्दा मजाक है। सरकार पूरी तरह से नकारा और विफल सरकार है। इनमें किसी किस्म का निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है इस सरकार में। मेरा मानना तो ये है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार ने व्यापारियों की, आमजन की परेशानी को तो समझा ही नहीं। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये दिन चेंज करना, ये सिर्फ एक बच्चे को बहलाने की बात है, जबकि इसके पीछे कुछ ना कुछ और राजनीतिक कारण निकलेगा कि इन्होंने जो दिन चेंज किया है, इसके पीछे जनता की भावनाओं को नहीं समझा, जनता की परेशानियों को इन्होंने नहीं समझा। ये कुछ ना कुछ और वजह निकलेगी कि सिर्फ दिन चेंज कर देने से क्या हो गया, शनिवार और इतवार और सोमवार और मंगलवार क्या फ़र्क पड़ गया। अब क्या मैं ये मान लूँ कि जो कोरोना शनिवार और इतवार को पहले आने वाला था, जो अब वो क्या सोमवार, उसने अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया, वो सोमवार और मंगलवार को आएगा। मेरे ख्याल से सरकार ने एक राजनीतिक, राजस्व और अपने ही किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए इसके दिनों को बदला है। जनता की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। व्यापारी की ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। जब से मार्च में कोरोना के कारण से लॉकडाउन हुआ, बड़ी ही शिद्दत के साथ व्यापारी ने हमेशा सरकार का साथ दिया, लंगर चलाए, हर तरह से उसने सहयोग किया। सरकार ने बोला कि अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दो, उसने जैसे भी किया होगा, उसने अपनी दुकानों के किराए भी भरे होंगे, उसने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दी, सब कुछ उसने सरकार के निर्देशों को बराबर पूरी तरह से उसने माना। लेकिन उस पर, उसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा और उसकी दुकानों के किराए विराए सब इस तरह की उस पर बहुत मार पड़ी। वो फिर भी एक दृढ़ वृक्ष की भांति वो खड़ा रहा, वो सरकार के हर उसमें उसके साथ रहा। लेकिन अब जिस तरह से सरकार की दमनकारी नीतियाँ और उसके बाद इतना लंबा अब टाइम बीत रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी की नींव भी अब हिलने लगी है। व्यापार बहुत, वैसे एक बात इसके साथ साथ मैं और कह दूं, मैं राजनीतिक तौर पे आपसे बात नहीं कर रहा, पर मैं आपसे बता दूं इससे पहले, जब मेरा ऐसा ज़रूर मानना है और मैंने सुना है या जितना भी मैंने सब देखा कि जब बीजेपी की सरकार आई है, व्यापार चारों खाने चत हो गया, अचेत हो गया। व्यापार की हालत हर बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में बुरी ही रही है। तो इस बार अगर सरकार चाहती तो कोरोना काल के अंदर वो व्यापारियों को वो करके अपने इस शराब से मुक्ति ले सकती थी, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। व्यापार बद से बदतर स्थिति में इस वक्त है। उसके ऊपर से सरकार का ये बार बार लॉकडाउन करना है। सरकार के पास और बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो कोरोना के पास वो कर सकती है, कोरोना को काबू में करने की कोशिश कर सकती है। वो चाहे तो इसको लेफ़्ट राइट में कन्वर्ट करके एक दिन के बाद बीच में जो अफवाह थी, एक दिन मंगलवार, एक दिन शुक्रवार, इस तरह से करके 1-2 दिन के विराम के बाद, ताकि इसमें व्यापारी भी अपना उस तरह से वो कर ले, टाइम बाउंड उसको करके, उसके बाद चौक चौराहों में चलते व्हीकल्स के ऊपर और तरीक़ों से बहुत सैकड़ों जगह सरकार की कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे वो काम करे बजाय व्यापारी को मारने के। सरकार को मैं कहूँगा कि सरकार थोड़ी मेहरबानी करिए, थोड़े व्यापारी को भी दोबारा से, ताकि व्यापारी आपके साथ खड़ा रह सके, वो चुनावों में आपको वोट देने के लिए आपके साथ खड़ा रहे, दिक्कत की परेशानी की स्थिति में आर्थिक उसमें मदद आपको कर सके, श्रम की मदद कर सके। मैं कहूँगा कि कम से कम व्यापारी को उस हालत में रहने लायक छोड़ दीजिए। अपनी सोच, अपने मंत्रिमंडल की सोच और सबको बदलिए। व्यापार को थोड़ा सा बढ़ाने की दिशा में कार्य करें, ना कि उसको मारने की दिशा में काम करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आप जनता की आवाज़ प्रशासन तक भी पहुँचा रहे हो और आम जन तक भी पहुँच रही है, और जो जानकारी आम जन को नहीं है उनको भी प्रॉपर जानकारी मिल रही है भी आज के दिन शहर के अंदर क्या हो रहा है और प्रशासन क्या कर रहा है। और जो लॉकडाउन किया गया है, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है 2 दिनों का, मंडे और ट्यूसडे का, तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, जिसमें 2 दिन इन्होंने शुरुआती दिनों में लॉकडाउन कर दिया, यानी कि पब्लिक घर के अंदर रहेगी। और दूसरा शनिवार एतवार
को लॉकडाउन खोल दिया गया है, जो कि दफ्तरों की छुट्टी होती है उस दिन फिर खोलना न खोलना एक ही बराबर होता है। आमजन को जो रूटीन के अपने कार्य करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाना होते हैं वो उस दिन तो दफ्तर बंद रहेंगे, और जिस दिन सोमवार मंगलवार को बाबूजी जो सरकारी बाबू हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको कहते हैं वो दफ्तर के अंदर बैठे, उस दिन पब्लिक ही नहीं आएगी तो दफ्तर के अंदर करेंगे क्या? वो पब्लिक की सेवा के लिए दफ्तर के अंदर बैठे होंगे, पब्लिक के कार्य के लिए। जब पब्लिक ही नहीं है वो किस चीज़ की फिर तनख्वाह लेंगे, किस चीज़ का वो कार्य करेंगे? तो हफ्ते के महीने के अंदर 30-31 दिन होते हैं, जिसके अंदर फिर यानी कि 8 दिन तो फिर उनकी तनख्वाह काट देनी चाहिए। जब उनको जो रेस्ट मिल रहा है शनिवार एतवार का, पब्लिक बाहर है वो छुट्टी पे है, मंडे और ट्यूसडे को पब्लिक घरों के अंदर है वो अपनी ड्यूटी पे है। तो इस प्रकार सरकारी कार्य भी बाधित होंगे और आमजन के कार्य भी बाधित होंगे। इससे भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी वेडनेसडे को और थर्सडे को। इसलिए प्रशासन को कुछ निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए था, और कुछ आमजन की जो गणमान्य लोग हैं उन सभी की राय लेके फिर ये निर्णय डिसीजन लेना चाहिए था। ये तो कुछ घंटे पहले ही हमें पता चलता है कि आने वाले कल का ये होगा, या तो हमें हफ्ते पहले सबको बताए ताकि वो अपना रूटीन और अपने कार्य समय पर अपने पहले करवा ले, ताकि बाद में एकदम भागा दौड़ी ना हो। जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, कोरोना केस तो पहले ही आगे बढ़ रहे थे, हमें उम्मीद और आशा है कि इस प्रकार अगर ये निर्णय लेते रहे तो प्रशासन के द्वारा जो बिल्कुल कुछ घंटे पहले बता रहे हैं तो कोरोना के केस बढ़ेंगे और आमजन के स्वास्थ्य के साथ भी ये गलत हो रहा है। और ये यानी कि ये पब्लिक की मदद नहीं हो रही है, इससे पब्लिक की परेशानियां ही बढ़ रही है। और इसके साथ साथ मैं बिज़नेस वूमेन भी हूँ जो अपना काम कर रही हूँ शहर के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस है और भी मेरी जो रूटीन के काम होते हैं, जो महिलाओं से भी मिलती हूँ तो मैं उनकी भी समस्याएं सुनती हूँ। वो खुद महिलाएं भी परेशान है इस प्रकार के निर्णय से। वो आके बताते हैं मैडम क्या करें, ये तो बहुत गलत हो रहा है। हमें कभी सभी महिलाएं सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी है, उनको बाद में पता चलता है ये निर्णय लिया गया है, इसलिए ये निर्णय अनुचित है। महिलाओं के और पब्लिक के आमजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये निर्णय सही नहीं है। प्रशासन को सोच समझ के विचार करना चाहिए, दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और जो पब्लिक की सुविधा के लिए हो इस प्रकार के निर्णय लिए जाए, ताकि एक आमजन में कोई अच्छा संदेश भी जाए भी प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही आशा करती हूँ प्रशासन पुनर्विचार करेगा इसके ऊपर, और जो सरकारी कर्मचारी है और आमजन पब्लिक के अंदर जो व्यवहार और आपस में प्रेम प्यार और जो रूटीन के कार्य समय समय पर होते रहे। इसीलिए एक दिन का या 2 दिन का, या जैसे एक दिन संडे के दिन लॉकडाउन लगा दें, उसके अंदर तो संडे के दिन लॉकडाउन कर दे तो उस दिन सरकारी ऑफिसरों की भी छुट्टी होती है, पब्लिक की भी छुट्टी होती है। तो इस प्रकार एक रूटीन व्यवस्थित हो जाएगा। और धन्यवाद, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और आप प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं ताकि प्रशासन पुनर्विचार में आमजन को भी सुविधा हो इसके अंदर। सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन किया, ये एक तरह का डिसीजन गलत है इससे, तो क्योंकि हम जैसे दुकानदारों का किसी ऑफिस में सप्लाई होती है तो हम दोनों नहीं दे पाएंगे, हमको भी नुकसान है और जो ऑफिस उनको तो रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। तो अगर संडे बंद रखते हैं तो ठीक था, मंडे ट्यूसडे का तो गलत है। वैसे तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? कि मंडे ट्यूसडे खोला जाए, संडे को लॉकडाउन लगाया जाए। सर किस तरह का व्यवसाय आप करते हैं, क्या इफेक्ट रहेगा? मेरी बुक्स और स्टेशनरी की शॉप है सिरसा में, और हमारी बैंकों में सप्लाई रहती है, जिससे कि बैंक वालों को स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी और उनको पूर्ति हमें करानी पड़ेगी, चाहे कैसे करानी पड़े। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? कि मंडे ट्यूसडे खोला जाए, जो बैंक की टाइमिंग है या गवर्नमेंट ऑफिस की टाइमिंग है उस हिसाब से खोला जाए, जिससे कि हम स्टेशनरी या जो भी हम सामान देते हैं वो पूरा दे पाएँ।